किसी ने क्या खूब कहा है, बच्चों को संस्कार दिए बिना उनको सुविधाएं देना पतन का कारण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमें अपने बच्चों की परवरिश या देखभाल किस तरह करनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बच्चों की सही परवरिश। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने पति के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिए। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही अपने पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुका भर था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत की हर एक चीज प्राथमिकता में दी, इसीलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसीलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका का अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल के परिवार छोटे होने लगे। अधिकतर लोग 2 या सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों की देखभाल करने में उन्हें इतना ज्यादा लाड पाट दे रहे हैं कि बच्चों को खुद को मजबूत करने और कठिनाइयों का सामना करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, जिसके परिणाम वे भावुक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की जगह कमजोर बने जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानता है। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और पौधे दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से ज्यादा अधिक देखभाल करने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही सामंजस्य के साथ
अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दे, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर भी गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। आज खुद से एक प्रश्न करिए, क्या आप अपने बच्चे को सही परवरिश दे रहे हैं? क्या आप दादाजी की तरह उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का अवसर दे रहे हैं, या रुचिका की तरह उन्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार करके कमजोर बना रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है और मुझे पता है सही फैसला लेंगे। तो दोस्तों, सही फैसला लेने के लिए और सही परिवेश करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।